हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। ओके, यहाँ पे आपको अपने लिए एक पाइल सिलेक्ट करना है और उस पाइल में आपके लिए जो भी यूनिवर्स संदेश देना चाहेंगे वो आप तक पहुँचेंगे। राइट, मैं आप सबके सामने कार्ड शफल करके अलग अलग पाइल बनाने वाली हूँ और आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना है और उस मैसेज को सुनना है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं यूनिवर्स के। राइट, सो ओके, मैं आपको 3 पाइल के ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आप अपना पाइल चुन सकते हैं और अपने लिए जो भी यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। सो या लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। देखते हैं गाइडेंस आपको क्या मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? या ओके, ओके, ढेर सारे मैसेजेस लेंगे आज हम। ओके, राइट, और क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके, आप चाहें तो शफलिंग वाला पार्ट आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। या पर मैं अपने कलेक्टिव्स के सामने ही शफल करके कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। ओके, राइट, ओके, सो ये है आपके 3 पाइल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, या सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आंखें बंद करके अपना पाइल बिल्कुल शांत मन से चुनिए और आंखें खोलते ही आपका जिस पाइल पर सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है, वो पाइल आपके लिए है। ओके, सो यस, आते हैं पाइल नंबर 1 पर। ओके, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओके, राइट, बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ। सो यहाँ पे मैसेज आया है, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। या सो कोई पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे भी कोई वादा नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट आप चाहते हैं, तो आपको अभी वो बोलना चाहते हैं कि वो कोई वादा नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, तो वो झूठे वादे नहीं करना चाहते हैं। तो इसी वजह से अभी वो जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं अभी, रिलैक्स्ड भी हैं, अवेयर भी हैं। ओके, या सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विद केयर, बेबी स्टेप्स। या सो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है बहुत जल्दीबाजी में नहीं है, ठीक है, इनको कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है, और ये स्लोली एंड स्टेडली आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ बेबी स्टेप्स लेते हुए कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है इनको बड़ी उम्मीद है आपसे। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। या सो ये आपको बोलना चाहते हैं कि अभी उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके और उनके रिश्ते पर। आप किसी से ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपने गिव अप नहीं किया है अपने इस रिश्ते पर, ठीक है, या फिर कोई पर्सन आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं, तो अभी भी उम्मीद बाकी है, ठीक है, रीयूनियन की उम्मीद बाकी है। ओके, आप लोगों का रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो आप लोग चाहे कितना भी एक दूसरे से दूर जाएं, चाहे कितना भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों का वापस से रियूनियन होगा ही होगा, बिकॉज आप लोगों का कुछ सोल लेवल का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो समथिंग अबाउट रीयूनियन, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि आप अभी फ़िलहाल अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ समय बिता रहे हैं। या सो समथिंग अबाउट फादर फिगर, हो सकता है आप अपने फादर के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, आपके फादर के साथ आपके रिश्ते मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पावरफुल पोजीशन आपके लिए मैं देख रही हूँ नियर फ्यूचर में। ओके, चीज़ें प्रोग्रेसिव रहने वाली हैं आपकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ एक लंबे समय तक स्टक सिचुएशन में थी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी, बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में जैसे चीज़ें रुक सी गई थी, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, प्रोग्रेस देख रही हूँ। तो आप जो कुछ भी करेंगे ना उसमें आपकी विक्ट्री होगी, आपको ये चीज़ कही जा रही है। ओके, किसी प्रकार का क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है, कोई आपसे क्लियरली अपने मन के भाव कम्युनिकेट करने वाला है, कोई आपसे अपने मन के भाव बताने वाला है, वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, ये बात वो आपको बताने वाले हैं। और आपकी लाइफ में मैं सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप किसी डेट पर जा रहे हैं, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, या यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। ओह माय गॉड, एक्शन, या सी। सो आपके जीवन में प्रोग्रेस हो रही है, समथिंग अबाउट सनफ्लावर। या सो यहाँ पे फादर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आपको कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस की तरफ आपको एक एक्शन प्लान बनाना है। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर के कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अपने लवर को अप्रोच करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना होगा, ठीक है। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। या आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ मैं, बहुत सारी हैप्पीनेस। या 34 की एनर्जी है, हो सकता है आपकी एज 34 है, ठीक है, आपकी एज 43 हो सकती है, या 3rd ऑफ अप्रैल, 4th ऑफ मार्च ये आपका बर्थडे हो सकता है, 7th ऑफ जुलाई आपका बर्थडे हो सकता है, राइट। या समथिंग, ओके, पुलिस। सो कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, हो सकता है आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, या कोई पर्सन है जो किसी प्रकार की मुसीबत में है, कुछ पुलिस वाली एनर्जी आ रही है, या नोइंग देव, सी। सो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशानी का सामना कर रहा है, कोई किसी मुसीबत में है। ओके, आप किसी मुसीबत में हैं, या फिर कोई पर्सन है जो किसी परेशानी में है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है मुझे, सर पर हाथ रख कर बैठा है। हो सकता है कोई गलती हो गई है, किसी को लगता है उनसे कुछ गलत हो गया, वो किसी मुसीबत में है, कोई परेशानी में है। ओके, राइट। सो आपको बोला जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए। ओके, यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, किसी पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया,
तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है, वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत परेशान है कोई, ओके, बहुत ज़्यादा परेशानी में किसी ने खुद को डाल लिया है, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। या पेशेंस, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। या सो आपको बोला जा रहा है बस कुछ ही महीनों की और बात है, आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस इज द की, ओके। सो कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बहुत सारे पॉजिटिव और बड़े बदलाव होने वाले हैं, ओके, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए भी कहा जा रहा है। समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट, या सेक्सुअलिटी हो सकता है कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ओके, कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आपके लायक है भी या नहीं, ठीक है, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आप को चेक कर रहा है कोई, ओके। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है, कोई सजग हो रहा है बहुत, आई नो बेटर, या प्राउड है कोई, प्राउड, कॉकी, सुपीरियर, फेस्टी, पावरफुल, वेहीमेंट, आई नो बेटर। 57 किसी की एज है, 75 किसी की एज है, ओके। सो किसी को ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, कोई बहुत प्राउड फील करता है आपके अराउंड, कोई ऐसा पर्सन है। किसी को बहुत ज़्यादा घमंड है, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कॉकी है, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी जीवन में हासिल किया है वो उसका ढिंढोरा बहुत पीटते हैं, ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है। या बहुत सुपीरियर समझता है कोई खुद को बहुत पावरफुल समझता है, ऐसे किसी पर्सन से आपका पाला पड़ता है, ऐसे किसी पर्सन से आपका आमना सामना होता है। ये कोई बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं, कोई सो ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। 57 इनकी एज हो सकती है, 1975 बॉर्न हो सकता है कोई, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। 5th ऑफ जुलाई या 7th ऑफ मे ये इनका बर्थडे डेट हो सकता है। सो कोई पर्सन है जो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कॉकी है, बहुत सुपीरियर फील करता है कोई, ओके। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी भी आपके अराउंड से मुझे मिल रही है। या साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, या और मुझे दिख रहा है कि आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी आत्मा की बात सुनिए, ठीक है, आपके इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते हैं, आपके जो इंट्यूशंस हैं वो सही रहते हैं। आपके साथ जिस किसी ने गलत किया है ना, वो पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है मुझे। सो अभी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया, ठीक है, वो अभी किसी परेशानी में है, ओके, किसी टाइप की परेशानी का सामना कर रहे हैं वो पर्सन, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, आपके कॉन्फिडेंस की मैं वृद्धि होते हुए देख रही हूँ, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा रहा है, ओके। अपना प्लान ऑफ एक्शन आपके पास होना चाहिए, ओके। एक्शन प्लान आपको बनाकर रखना है। आप जितना अच्छे से अपना एक्शन प्लान तैयार रखेंगे उतना ज़्यादा ही आप जीवन में प्रोग्रेसिव रहेंगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपके जीवन से इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, वेट इज़ ओवर, ठीक है। अब आपको प्लान करना है और लीड करना है, आगे बढ़ना है जीवन में, ठीक है। आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से आगे बढ़ने का, तो आपकी लाइफ अब प्रोग्रेसिव रहेगी। आते हैं पाइल नंबर 2 पर। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए मैसेज लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स उनको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। राइट, द पैशन इज़ टू मच, या सो कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। हिडन डिज़ायर, देयर इज समवन एल्स और अ फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड, या सीक्रेट, राइट, टेम्प्टेड अफेयर, ओके। सो कुछ सीक्रेट अफेयर हो सकता है किसी का, राइट, आपका कुछ सीक्रेट अफेयर है या किसी का कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई आपके साथ सीक्रेट अफेयर चाहता है, हिडन अफेयर, ओके। हिडन डिज़ायर, किसी के मन में आपके लिए कुछ हिडन डिज़ायर्स हैं, ठीक है, कोई आपको पाना चाहता है। सो ऐसा कुछ यहाँ आ रहा है, कोई आपके लिए टेम्प्टेड फील कर रहा है या फिर आप किसी के लिए टेम्प्टेड है, ठीक है, कोई आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, या सो कुछ सीक्रेट की बात आ रही है, ओके। ये
आपकी एनर्जी हो सकती है, या कोई पर्सन आप में जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिनके जो आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ायर कैरी करते हैं, जो आपके लिए जिनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, या अंडरस्टैंडिंग है आपके और उनके बीच में। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग, या सो वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, आपकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनके और आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बिना कहे ही एक दूसरे के मन की बात को आप लोग समझते हैं, एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं। इनसेपरेबल, आप लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, इनसेपरेबल, या आप लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार का डिस्टेंस या किसी भी प्रकार की सिचुएशन आप लोगों को अलग नहीं कर सकती है। ओके, बिकॉज ये सोल लेवल का कनेक्शन मुझे दिख रहा है, आप लोग हो सकता है सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे। डेस्टिनी, या लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका। ओके, 1 अगस्त, 8 जनवरी, ये बर्थडे या ये बर्थडे डेट हो सकती है किसी की, या किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, 9th सितंबर को आपका बर्थडे होता है। सितंबर मंथ स्पेसिफिक हो सकता है, समथिंग अबाउट पाम, डेस्टिनी, या आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हैं, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे। ठीक है, आप दोनों का जो यूनियन है वो लाइफ पर्पस है आप लोगों का, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आप लोगों को एक साथ मिलाया है, क्योंकि आप दोनों का कुछ बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मिशन है। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाले हैं, ठीक है, आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, तो इसी वजह से डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के जीवन में लाए हैं। एंड यहाँ पे पाम की बात आ रही है, डेस्टिनी, आप दोनों डेस्टिनी में है एक दूसरे की, या चेक योर सेल्फ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी गलतियों को भी टटोलना है, ठीक है, इससे पहले आप दूसरों को गलत ठहराएं, आपको स्वयं की गलतियों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चेक योर सेल्फ फर्स्ट, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ कीपिंग यू सीक्रेट, या कोई आपको सीक्रेट रखना चाहता है, कोई आपके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता है, छिपा कर आपको रख लेना चाहते हैं, ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप इनको छिपा कर रखना चाहते हैं, आप लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सीक्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है, या लेट गो, आप लोग हो सकते हैं किसी प्रकार के सीक्रेट अफेयर में हो। ओके, आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए हिडन डिज़ायर है, बिकॉज आप लोग इनसेपरेबल हैं। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ, या सो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी शिकायतों को लेट गो करना है। ओके, अगर आपको किसी से भी कोई शिकायतें रही हैं, कुछ कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना है, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको लेट गो करना है, क्योंकि आप उस चीज़ को जब तक अपने माइंड में रखेंगे ना, आपकी लाइफ स्टक रहेगी, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, नेगेटिविटीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को आपको लेट गो करना है। या सी समथिंग अबाउट डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। ओके, सो कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई डिवोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन से काफ़ी लंबे समय तक आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया था, किसी पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया था, समथिंग अबाउट डिवोर्स, लेकिन आप लोग इनसेपरेबल हैं। कोई डिवोर्स की बात कर रहा है, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी की, या ओके, नो वन विल बॉदर मी हियर, या गार्डेड, आइसोलेटेड, अलोन, कंपेनियनलेस, एलियनेटेड, लॉस्ट। या सो आप अपने रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं कि आपने खुद को अकेला कर लिया, आप सबसे अलग रहना चाहते हैं, आइसोलेट करके रखना चाहते हैं खुद को। ठीक है, आप कंपेनियनलेस हैं, आपकी लाइफ में कोई कंपेनियन नहीं है, आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है, लेकिन आपको अब डर लगता है किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में रहने से। आपको ऐसा लगता है कि ना मैं रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी, और ना ही मुझे कोई बॉदर करेगा, ना ही मुझे कोई परेशान करेगा। आपकी एज 60 हो सकती है, जून मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, राइट, ओके,
या सो आपके जीवन में इनफाइनाइट अबंडेंस लाई जा रही है। सो आपके जीवन से हर प्रकार के विघ्न बाधा को दूर किया जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है। ओके, आपको ये कहा जा रहा है, या आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बढ़ रहा है। दिव्य शक्तियों के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन बढ़ रहा है और आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को हटाया जा रहा है और इनफाइनाइट अबंडेंस को रेस्टोर किया जा रहा है। ओके, आपके जीवन में अपार संपन्नता को रेस्टोर किया जा रहा है। ओके, सो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो उस प्रॉब्लम से आपको निकाला जा रहा है। या सो आप पूरी तरह से अश्योर रहिए कि विघ्न विनाशक गणेश जी हर प्रकार के विघ्नों को हल लेंगे आपके जीवन से। सो ये चीज़ आपके लिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। आपकी तरफ कोई लव ऑफर आने वाला है और ये जो लव ऑफर होगा ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से होगा जिनसे आप भी प्यार करते हैं, ठीक है, जिनको आप भी पसंद करते हैं। ऐसे किसी पर्सन की तरफ से लव ऑफर आ सकता है। ये पर्सन लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हालांकि ये आपके लिए फील करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, लेकिन ये छोटे रूप में आपसे अपने प्यार को व्यक्त करेंगे। ये जो प्यार है जो आपके जीवन में आ रहा है ना, ये एक प्रकार का यूनिवर्स का जस्टिस है, ये यूनिवर्स का न्याय है आपके लिए। ओके, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में आएंगी। ओके, एंड अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिवोर्स का कार्ड भी आया है, तो अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो जो भी फैसला होगा वो आपके पक्ष में होगा, आपको जस्टिस दिया जाएगा। ओके, आपके साथ न्याय होगा, राइट। सो यूनिवर्स आपको न्याय देने वाले हैं। आपकी तरफ जीवन में कुछ नया ऑफर आने वाला है, कुछ लेट गो की एनर्जी आ रही है, तो आपको लेट गो करना है। जो भी आपके जीवन के कंसर्न्स हैं, परेशानियां हैं, उनको लेट गो करना है। या आप काफ़ी लंबे समय तक आप डिप्रेशन में रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक आपने अवसाद का सामना किया है, बहुत परेशान रहे हैं, ठीक है, आपके विचारों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय तक इल्यूजन्स में रहे हैं, ठीक है, आपको इल्यूजन्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, ओवर थिंकिंग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और आप लो कॉन्फिडेंट फील करते रहे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया था। आपको हो सकता है रात में सोने की समस्याएं रहती हों, आप सो ना पाते हो। तो इन सारी चीज़ों से, इन समस्याओं से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपने ये जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपने जो फेस करी लाइफ में, इस ट्रॉमा से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रॉमा है ना, ये आपको अभी भी हॉन्ट कर रहा है, ठीक है। आपको अभी भी डर लगता है कि कहीं वापस से आप इस परिस्थिति में ना चले जाएं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए एंड आपके जीवन में आपको जस्टिस दिया जाएगा, आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को हर लिया जाएगा। ओके, कोई पर्सन है जो आपको सीक्रेट रखते हैं, उनके साथ हो सकता है आपका कोई सीक्रेट अफेयर हो, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए हिडन डिज़ायर रखते हो, इनके मन में आपके लिए बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। तो आते हैं पाइल नंबर 3 पर। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी। ओके, इमोशंस ओवरवेल्म मी। सो कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। कोई पर्सन है आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत भार सा महसूस होता है, ठीक है। भावनाओं को वो झेल नहीं पाते हैं जो आपके लिए वो फील करते हैं या आप किसी के लिए फील करते हैं। वो इमोशंस ओवरवेल्म कर देते हैं आपको या किसी पर्सन को, ठीक है। किसी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। एन्चेंटेड विस्पर, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। ओके, वंडर, ड्रीम्स, प्रॉमिस। या सी, कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है, कोई आपसे अपने प्यार को जाहिर कर रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इस प्यार को एंजॉय करिए, इस प्यार को एक्सेप्ट करिए। ओके, एंड या समथिंग अबाउट ड्रीम्स। हो सकता है कोई सपने वगैरह देख रहा है, आपको सपने में कोई देख रहा है, ठीक है। किसी ने आपको सपने में देखा, ऐसा कुछ आ रहा है। कोई आपको सपनों में देखता है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से। ओह माय गॉड, इररिप्लेसेबल। या सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको इररिप्लेसेबल मानते हैं, ठीक है। या द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड।
तो आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि जैसा आप प्यार करते हैं ना, वैसा उनको कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, इररिप्लेसेबल हो आप, ठीक है। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये चीज़ वो आपसे कहना चाह रहे हैं। सोल टाई, ओके, यहाँ पे भी सोल कनेक्शन आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन वाले मैसेज आ रहे हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, सी। सो आप लोग चाहे कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग चाहे कितना भी दूर हो जाएं एक दूसरे से, लेकिन आप लोग कनेक्टेड ही रहते हैं एक दूसरे से, आप लोग दूर जा ही नहीं पाते हैं एक दूसरे से। ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आई है। या आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी है। सो कोई तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा है, कोई रोमांटिक फील कर रहा है किसी के लिए। या लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका। 2 मार्च आपका बर्थडे हो सकता है, 5 मई आपका बर्थडे हो सकता है, 3 फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है। आपकी एज 32 हो सकती है, आपकी एज 23 हो सकती है। तो ये मैसेज आ रहा है, ओके। तो कोई पर्सन है आपके अराउंड जो बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, ओके। या टॉक्सिक, सो आपको टॉक्सिक लोगों से सावधान रहना है, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो आपको गलत आदतों में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, गलत लत में आपको डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और इस प्रकार की चीज़ों से भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। या जिस किसी ने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है ना, आप हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों से घिरे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपकी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाया है, ठीक है, आपके साथ बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है, डिसीट किया है, बैकस्टैप किया है, या नॉट टू बी ट्रस्टेड। ऐसे लोग आपके अराउंड रहे हैं। सो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसी वजह से हो सकता है आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं, आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं, आपके अराउंड हो सकता है इस प्रकार के लोग रहे हों। या फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सी। सो ये आपका सन साइन हो सकता है, या आपके जो कोई भी पर्सन आपके अराउंड है जो टॉक्सिक है, ठीक है, उनका सन साइन हो सकता है। सो या ऐसा कुछ आ रहा है। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, या फिजिकल डिस्टेंस है, ओके। आप लोग हो सकता है अलग अलग जगहों पर है, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ डिस्टेंस आ गया है, इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, या ओके। राइट, एवरीथिंग इज ग्रेट, सेल्फ डिसेप्टिव, डिनाइंग, ओवरलुकिंग, ओमिटिंग, जस्टिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आपके अराउंड मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो अपनी गलतियों को जल्दी मानता नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल पर्सन है, जो अपनी गलतियों को पहचानते तो हैं कि उनकी गलती है, लेकिन वो उन गलतियों को मानते नहीं है जल्दी। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई पर्सन आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है आउट ऑफ अग्रेशन, कोई गुस्सा है, ठीक है, इस वजह से आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। खुद को जस्टिफाई करता है कोई पर्सन आपके अराउंड, ठीक है, वो अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं, ओके। 5 अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है, 4 मई आपका बर्थडे हो सकता है, 54 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, राइट। लाइफ पाथ नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ओके। या सो आपको बोला जा रहा है आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, अपनी प्रार्थनाओं का महत्व आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो आपको प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर से कनेक्ट करना है खुद को, ओके। और आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली आपके लिए आई है। तो अपनी प्रार्थनाओं को आप हल्के में मत लीजिए, आपकी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट किया जाता है तुरंत, ठीक है, तुरंत सुना जाता है। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी बात को सुना नहीं जाता, माना नहीं जाता, लेकिन अगर आप खुद पर ध्यान दें, अपने जीवन पर ध्यान दें, तो आपकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनते हैं ईश्वर, ओके।
समथिंग अबाउट रोजेस। तो आपको बोला जा रहा है कि ईश्वर को अगर आप कुछ रोजेस वगैरह चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। द वेट इज ओवर, डिस्टेंस दूर हो रहा है, अनब्लॉक कर रहे हैं आप किसी को। ठीक है, आपने कुछ डिसाइड किया है, कोई डिसीजन लिया है, कुछ डिस्टेंस खत्म हो रहा है आप लोगों के बीच का, या बाउंड्रीज आपने लो कर ली हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए हैं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था ना, हो सकता है आप उनसे अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप ऐसे लोगों से जिन्होंने आपके साथ बिट्रे किया। सी, बिट्रेल की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ बिट्रे किया, आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, ठीक है, ऐसे लोगों से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। या सो पास्ट में हो सकता है आप उस पर्सन से ना कुछ कहना चाह रहे थे, ना उसकी बात सुनना चाह रहे थे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत कुछ कहा सुनी हुई है, बहुत कुछ कड़वी बातें आप लोगों ने एक दूसरे से कही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके दिल पर चोट लगी है, ऐसा कुछ यहाँ पे मिल रहा है मुझे मैसेज। काफ़ी लंबे समय तक आप कुछ इंतज़ार करते रहे हैं, तो आपका कोई इंतज़ार ख़त्म हुआ है। ओके, आपके जीवन में एक स्टैग्नेंसी को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, एक रुकावट, रुकी हुई एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है। ओके, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको चीज़ें अब समझ में आने लग गई हैं। या सो आपके अराउंड लोग कैसी भावना रखते हैं, कौन कैसा भाव रखता है आपके लिए, ये बात आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से। आप अब कुछ बात नहीं करना चाहते हैं किसी से। ठीक है, ओके, आपने हो सकता है ओके, आपने इस टाइप के लोगों को पहचान लिया है जिन्होंने आपके साथ डिसीट किया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ऐसे लोगों को आपने पहचान लिया है, और आपने हो सकता है पास्ट में ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दिया। ठीक है, सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे मिल रही है, जो पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो आपने हो सकता है उस पर्सन को लेकर के कुछ डिसाइड किया है, किसी आप निर्णय पर पहुंचे हैं, कुछ डिसीजन आपने लिया है, या ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स अलग अलग पाइल के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये है सो अलग अलग पाइल के लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस लेंगे एंजल्स के। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं एंजल्स के, जिनमें से मैं आप सबके लिए मैसेज पिक करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये प्योर सिल्वर के ऊपर बना हुआ है फ्रेंड्स, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को मैंने तैयार करवाया है। एंड ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसको धारण करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश उन नियमों का पालन नहीं भी कर सकते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। एक और ख़ास बात है इस कवच की, अगर आप इस कवच के नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है फ्रेंड्स, जो कि धन योग है। ओके, सो अगर आप इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए ईवल आई पेंडेंट या ईवल आई ब्रेसलेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मुझे SMS करना होगा मेरे फ़ोन नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको SMS करना होगा, इस नंबर पर WhatsApp नहीं चलता है। ओके, सो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, और अगर आप चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके, सो देखते हैं पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ओके, योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। ओके, या सो आपको अपना एक्शन प्लान तैयार कर लेना है। आपके जीवन में ग्रीन सिग्नल आपको दे दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव दिख रहा है मुझे।
ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, या सो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, ठीक है, अपने इंट्यूशंस को अनदेखा नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। ओके, समथिंग अबाउट प्यार में पागल, या सो कोई आपके लिए प्यार में पागल है, आप किसी के लिए प्यार में पागल है, या समथिंग अबाउट प्यार में पागल, इश्क वाला लव, या सो आपकी लाइफ में आपके जो ट्रू लव है वो आ रहे हैं, राइट। ओके, ओके, योर ट्विन फ्लेम इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। आप में से कुछ लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो आपको याद कर रहे हैं इस समय, ओके, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं। यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं कि मुझे ये भी लेने चाहिए आपके लिए। ओके, आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है, या सो आपके शत्रुओं ने आपके साथ जो गलत किया, ठीक है, वो अपनी हर चाल में नाकामयाब रहे हैं। सो आपके शत्रुओं की हर चाल नाकामयाब रही है, उनका मुंह धुआं हो चुका है। ओके, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, या सो आपको न्याय मिलेगा इस साल, ठीक है, आपके साथ न्याय होने वाला है। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ भी गलत हुआ था तो उन चीज़ों को दूर किया जा रहा है। ओके, आपके साथ न्याय होगा, राइट। सो आते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। Okay, I'll take this. Okay, you will be very very happy. Okay, so आपने जीवन में जो दुख का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, ठीक है, तो आपके जीवन से उन दुखों को हटाया जा रहा है, ठीक है, उन परेशानियों को दूर किया जा रहा है। ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपकी सफलता का साल है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं इस साल। बहुत सारी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी इस साल, या ओके, और क्या मैसेज है। विल यू मैरी मी दिस ईयर। ओके, कोई शादी करना चाहता है आपसे। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है इस साल शादी हो, कोई आपको शादी के लिए पूछ सकता है, ठीक है, किसी के साथ आप शादी कर सकते हैं। ओके, राइट। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, या सो आपके कोई लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है, वो आपकी हर समय फिक्र करते हैं, वो हर समय आप पर नज़र रखते हैं कि आप ठीक हैं, खुश हैं, आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, वो आप पर वॉच रखते हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, या आपने अपनी शक्तियों को समेट लिया है और आपने अपनी शक्तियों को भी पहचान लिया है, ठीक है, आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं अच्छे से, या सो आपने जो महत्व दूसरों को आप देते थे, अब आप दूसरों को वो महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप स्वयं को महत्व दे रहे हैं अब, या सो यहाँ पे एक मैसेज और आया है बॉटम में, विद इन अ वीक, कुछ इसी हफ्ते के अंदर कुछ होने वाला है, समथिंग अबाउट विद इन अ वीक, कुछ बैलेंस की बात आ रही है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। ओके, पाइल नंबर 3 देखते हैं, पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स के। ओके, असेंडिंग, आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, ठीक है, आप असेंड कर रहे हैं, आपको अपनी ऊर्जा में एक एक अपलिफ्ट फील होगा, एक अपग्रेड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है। लॉन्गिंग, या सो कोई तड़प रहा है आपके लिए, आप तड़प रहे हैं किसी के लिए, कोई कुछ लॉन्गिंग की एनर्जी आ रही है, कोई तड़प रहा है किसी के लिए। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, आपको कोई कहना चाहता है कि उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, आप उनके लिए कैसा फील करते हैं, कोई या किसी ने किसी को कहा नहीं है, बताया नहीं है वो कैसा फील करते हैं। ओके, मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से, राइट। ओके, थर्स्टी, कोई बहुत प्यासा है, किसी को पानी वगैरह पीने के लिए कहा जा रहा है, किसी को प्यास लगी है तो आपको पानी वगैरह पीने के लिए कहा जा रहा है। हाइड्रेटेड रहिए प्लीज़। या वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, ओके, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, ठीक है, आप किसी को डेट पर ले जाना चाहते हैं, कोई किसी को डेट पर ले जाना चाहता है। वांट टू टेक यू ऑन अ डेट। ओके, 2 आ गए हैं यहाँ पे।
आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, ओके। आप चोजन बीइंग है, दिव्य शक्तियों का अंश है, ठीक है, दैवीय ऊर्जा का अंश है आप, ओके। आपके लिए मैसेज आया, योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। सो आप जो कुछ भी बिजनेस करने वाले हैं ना, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, ठीक है। बहुत सारी वृद्धि मैं देख रही हूँ आपके बिजनेस में, ओके या ओके। ये मैसेजेस आ गए हैं बहुत सारे, आई टेक दीज। ओके, डार्क फैमिली सीक्रेट्स, समथिंग अबाउट डार्क फैमिली सीक्रेट्स। किसी की फैमिली में कुछ सीक्रेट है, ठीक है, वो फैमिली को ही पता है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो फैमिली अपने तक रखती है, किसी की फैमिली में कुछ सीक्रेट्स है। या समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात आ रही है, ओके। या समथिंग टू डू विद प्रेगनेंसी। लव मैसेजेस थ्रू म्यूजिक, सो कोई आपको लव मैसेजेस भेज रहा है थ्रू म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक के माध्यम से कोई आपको अपने प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं, या म्यूजिक के माध्यम से कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। वो अपने प्यार को आपसे जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।